हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। तो बात करने वाला हूँ मैं आर्बिट्रम टोकन के बारे में। इस टोकन को मैं पिछले काफ़ी महीनों से शिल कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसके बारे में जो अवेयरनेस है वो बढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टेड हो किसी भी तरीके से तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। और आप लोगों को मेरी कॉल्स समझ में आती हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं आती है तो प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करना। मैं आपको रून की कॉल दी है, 5x लिटरली हो गया, अभी तो 6x हो गया है, $6 चल रहा है। तो रून नेक्स्ट जो होगा वो आर्ब बनेगा, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आर्ब जो है वो रून की तरह चलने वाला है और उसके रीजंस मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो में बने रहो। सबसे पहले तो आर्ब का जो हम देखेंगे कि डाउनवर्ड ट्रेंड था वो ब्रेकआउट हो गया था। मैंने आपको इसके बाद आपको एक ट्रेड की कॉल भी दी थी और ये मैंने अपनी वीडियो में भी दी थी और अपने प्रीमियम में भी दी थी। उसमें कॉल ये था कि ऊपर जाके रीटेस्ट मारने आएगा, तो रीटेस्ट ऑलमोस्ट इसने रीटेस्ट मारा। जहाँ की एंट्री मैंने आपको दी थी 94 की, तो ये ऑलमोस्ट वीक में 96 95 आया था दोबारा। ओके, जिन्होंने एंट्री बनाई ठीक है, वरना मेरी एंट्री जो है वो यहाँ पर बनी हुई थी। इस वाले चार्ट को आप देखो गौर से, इसमें मैंने जो एंट्री बनाई थी यहाँ पर बनाई थी और इस चार्ट को मैंने शेयर भी किया था अपने प्रीमियम में। तो वहाँ पर मैंने 89 से मैं एंट्री लेकर इसमें बैठा हूँ आर्ब में। और लेट मी शो यू, ये वाला जो मेरी पर्सनल एंट्री है वो 89 के अराउंड की है। ओके ठीक, 93 से 89 के बीच में मैंने यहाँ पर लिया था और काफ़ी अच्छा एरिया मुझे लग रहा था बाय करने का आर्ब को। ओके, सो अभी मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि यहाँ पर देखो ये ऊपर गया, फिर उसके बाद रिटेस्ट मारने आया, लेकिन इस एरिया के अराउंड आप बाय कर सकते हो। अभी भी आर्ब बिल्कुल नहीं उठाया। ओके, सो भी बेझिझक बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आर्ब में एज सच। और मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा मेरा प्रोजेक्शन क्या है लॉन्ग टर्म, इसमें मैं क्या देख रहा हूँ। ओके, तो ये तो हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड की बात हो गई। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर इस टीए को देख लेते हैं कि हमारे अगर हम फिप को यूज़ करें, देखिए वैसे मैंने ट्वीट डाल दिया था इस वीक की कैंडल में, तब से 3 हफ्ते से ये इंक्रीज़ ही कर रहा है, ऊपर आता ही रहा है। 1.2196 तक आया था, 40% का पंप हो गया है जब से मैंने ट्वीट किया था। ओके, सो वाई बाय द वे, अगर आप ट्विटर पर नहीं हो तो ट्विटर पर मुझे फॉलो कर लेना। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्ब क्या कर रहा है, वीकली चेक करो, देखो कितना प्यारा चार्ट पैटर्न है। ये एरिया मैंने आपको बोला था, ये जोन बोला था ब्लू वाला, तो ये ब्लू वाले जोन को रीटेस्ट करा, इसने विक दी, नीचे लोगों को फंसाया, फेक आउट दिया, बट अभी ये क्या कर रहा है, एज सच इस वीक की कैंडल को ऊपर ही क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कोशिश कामयाब रहती है तो उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1.27 या फिर 1.3 होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म के मैं टारगेट इसके आपको बताऊं तो 1.98, 2.5, 3.17। ओके, $3 तक का तो मिनिमम रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं ये बुल मार्केट में क्या कर सकता है और उसका क्या प्रोजेक्शन रह सकता है। उसके लिए मैं आपको इसका मार्केट कैप दिखाऊंगा। देखिए 1.4 बिलियन का इसका मार्केट कैप है और इसी मार्केट कैप के साथ मैं कंपैरिजन करूंगा कि पिछले जो बुल मार्केट आई थी उसमें किस कॉइन के साथ ये कंपेयर हो सकता है। देखिए एक ही कॉइन मेरे दिमाग में आता है, वो है पॉलीगॉन मैटिक, जो इथेरियम के फीस को और इथेरियम के बाकी सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने की काम कर रहा था। तो मैं मैटिक के जो करंट मार्केट कैप है उससे अगर आर्ब को कंपेयर करूं तो उसकी वैल्यू $6 होनी चाहिए। ओके, तो आर्ब का श्योर शॉट $6 हो जाएगा अभी के मार्केट कैप से। लेकिन जैसे जैसे मार्केट उठेगी तो मैटिक का भी ऑल टाइम जो मार्केट कैप है वो उठेगा। तो जो पिछले बुल रन का मैटिक का ऑल टाइम हाई का मार्केट कैप था, जब उससे कंपेयर करते तो हमें आर्ब का टारगेट मिनिमम $15 मिलता है, यानी आर्ब यहाँ से 13x हो सकता है, 13x ईजी। तो आप देख सकते हो कि रून का जो मैंने आपको टारगेट बताया उससे कितना मिलता है। तो आर्ब भी नेक्स्ट रून की तरह हो सकता है जब इसमें रैली स्टार्ट होगी। इसी के साथ मैं आपको एक और कॉल देता हूँ जो आर्ब से कनेक्टेड है और उसका नाम है RDNT, जिसके बारे में मैंने आपको कल परसों वीडियो बना के बताया था। और मैंने जो कॉल दी है वो एग्जैक्ट वर्क कर रही है, मैंने जो एरो बनाया है वो एग्जैक्ट वर्क किए हैं। मैंने यहाँ पर आपको एंट्री देने को बोला था, दोबारा से हम नीचे आए, स्नाइपर एंट्री मिली, वहाँ से 25 से दोबारा से हम उठ गए। ओके, अगर आप देखोगे तो ये 25 से अभी हम 7% उठे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप एंट्री बनाते हो तो अच्छी बात है, वरना मैंने इसमें यहाँ पर आपको टारगेट देकर रखा हुआ है अराउंड 35 सेंट्स का, फिर 46 सेंट्स का, 56 सेंट्स का, 61 सेंट्स का एंड ऑल दैट। ओके, तो मेरा जो लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें रहने वाला है आईडेंटी में $1.5 का रहने वाला है। ये मैं इसमें 5x एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये एक लो कैप कॉइन है RDNT जो आर्बिट्रम से कनेक्टेड है। तो अगर RDNT जो है तभी भागेगा जब आर्बिट्रम भागेगा, तो आर्बिट्रम के भागने का मुझे जितना कन्फर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि RDNT का मार्केट कैप सिर्फ 98 मिलियन है। तो जब आर्बिट्रम का मार्केट कैप यहाँ से 5x होता है, 5 बिलियन भी होता है, तो RDNT का मार्केट कैप मिनिमम 5x होगा। ओके, यहाँ पे हमको $1.5 का टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो ये मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट है, ये प्रोजेक्शन है। आर्बिट्रम को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। आपको पता है आर्बिट्रम क्या करता है, लेयर 2 सोल्यूशन है। यहाँ पर कितनी कम फीस है, एकदम ना के बराबर में फ़ीस पड़ती है आर्बिट्रम अगर आप यूज़ करो। कुछ भी बाय करना हो तो आपको वहाँ पर मिल जाता है आर्बिट्रम की चेन पर। तो ये सब आप फंडामेंटली चीज़ें जानते होगे, ये मैंने आपको टारगेट्स बता दिए। आपको ये चार्ट मेरा देखना चाहिए जहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पर क्लस्टर बना हुआ है, 93 का सपोर्ट बहुत दमदार है। अगर वहाँ आपको मिलता है तो इसको बाय करने का
सोचना आराम से, एकदम लेना ज़रूर, ठीक है। अगर हम इसी के साथ मैटिक की जगह इसको हम यूनिस्वैप के देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में आ जाता है। तो यूनिस्वैप का अगर हम मार्केट कैप से देखें तो करंट तो $3 दिखा रहा है, और यूनिस्वैप के ऑल टाइम हाई के साथ इसका $17 दिखा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कितना इसका लग रहा है पोटेंशियल यही है कि $6 से $10-15 के अराउंड इसका टोटल जो है बुल मार्केट का टॉप हो सकता है। और 15x भी बहुत होता है अगर आप अपने पूरे मनी को इसमें डालते हो, ठीक है। चूँकि आप नहीं करते हो क्योंकि आप डरते हो और कॉन्सेंट्रेटेड बेट नहीं खेलते हो, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा आप पूरा मनी डाल दो, अब मैं ये कह रहा हूँ अपना पढ़ो, अपना समझो, और जिस भी प्रोजेक्ट में डालने वाले हो उसमें पूरा डालो, ठीक है। क्योंकि वॉरेन बफे भी यही करते थे कि 10-15 स्टॉक लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता। एक स्टॉक में जाओ, पर 100% श्योरिटी से जाओ कि उठेगा, फिर उसको बाय करते रहो, उसको एवरेज करते रहो जब तक आपके टारगेट अचीव नहीं हो जाते। इसी तरह से प्ले करना होता है। तो आर्बिट्रम जो है उसमें मेरा बिल्कुल टारगेट $15 $20 का आराम से रहने वाला है बुल मार्केट में, और मैं इसको वहाँ पर एग्जिट करने की सोचूंगा। फिलहाल मेरा जो आर्बिट्रम का बैग है वो मैं आप लोग को बता चुका हूँ कितना है। उसका एवरेज जो है अराउंड 90 सेंट्स के अराउंड आ रहा है, $1 से 90 सेंट्स के अराउंड, और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है अगर ये ऊपर या नीचे करता है, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स मुझे यहाँ पर 50 सेंट्स का 50% गवाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा तो यहाँ पे 15x तक बना सकता हूँ। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।